गुरुजी ने हमको एक बार, मेरी एक सहेली है तो वो कहने लगी चलो कानपुर चलो, गुरुजी के सत्संग जाना है। हमने कहा हम कानपुर नहीं जाएंगे, हम गुरुजी को जानते भी नहीं हैं। तो मेरी सहेली जो है हमको सामने ही रहती है, ममता, तो उन्होंने हमको कहा कि नहीं तुमको चलना, और ज़बरदस्ती हमको लेके गई। अब हम वहाँ पे गए, प्रसाद आधा खाया आधा छोड़ दिया, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि क्या इनके वो हैं तो हमने आधा प्रसाद खाया आधा छोड़ दिया। उसके बाद जो है थोड़े टाइम बाद ना हमको जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ी बीमारी, डॉक्टर ने हमको बताया कि आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और जो है कि कैंसर की, मतलब 4th स्टेज का कैंसर है। तो सब परिवार वाले रोने लगे, हमको ले गए मुंबई। वहाँ पे हमारी एक करके सब टेस्ट हुई, और टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि आपको मतलब कुछ भी नहीं, हल्की सी गले में गांठ है। तो गुरुजी ने ये बताया कि आपने प्रसाद आधा खाया आधा नहीं खाया, तो आपकी बीमारी आधी ठीक हुई आधी नहीं हुई। लेकिन ये तो 100% हम श्योर थे कि हमको बीमारी हुई है, क्योंकि मेरी बॉडी एकदम काली पड़ती जा रही थी और चेहरा बहुत वो हो जा रहा था। तो गुरुजी ने खुद बुलाया, खुद आशीर्वाद दिया, और खुद बुला के आशीर्वाद दिया। जिसको बचाना होता है ना खुद ही घर। 4 दिन पहले मेरा लड़का जा रहा था कहीं गाड़ी से, वो ऐसी वो गाड़ी वाला मारा, वहाँ से छटक के वहाँ गिर गया, और जाके गुरुजी कुछ नहीं किए, जरा सा खरोच आए एकदम टन वहाँ से चल गया। वहाँ मुझे फोन आया किसी के कि ये शिवम नाम के एक लड़का है, मोइया में रहता है, वो का एक्सीडेंट हो गया है, मगर गुरुजी अपने हाथ में रोक लिए थे। ऐसे पर साल गया था नहाने अयोध्या में, वहाँ डूब गया था, डूब के उतना दूर चला गया था। एक ऐसी गुरुजी टकले टकले आदमी आए, बनियाइन पहने, जरा सा हाथ दिखा, उठा के बाहर फेंक दिए, एक लड़का डूब के मर गया था साथ साथ। अब मेरे गुरुजी मेरे लड़का के ले आके बाहर दे दिए, मैंने लेके आया, गुरुजी ने खुद आके बचाया। कर लेगा। अब मैं उनके पास ले गया उनको, तो वहां जाकर अपनी उन्होंने समस्या बताई कि भाई घर छोड़ के ऐसे ऐसे हस्बैंड चले गए हैं, और जो परिवार के जो बाकी रेस्ट ऑफ फैमिली के जो वो हैं, कुनबे के जो लोग हैं, उनकी कोशिश ये है कि हस्बैंड चले गए, ये भी बच्चों को लेके चले जाए तो सारी प्रॉपर्टी हमारे हिस्से आ जाए। तो उन्होंने जब सब कुछ बताया, तो बताने के बाद उसने कहा जी ठीक है मैं कुछ उपाय करूंगा, तो रात के 12 बजे शमशान में जाके आपने करना है। तो मैंने उनको बताया कि इनकी फैमिली में एक ही मेल मेंबर था जो चला गया, अब ये कहाँ करेंगे जाके। तो उसने बताया जी ठीक है ऐसा करो, जो आप 21,000 रुपए जमा करा जाओ, इनकी जगह जो है ना मैं कराऊंगा। अब हम एक दूसरा मुंह देखने लगे कि भाई अभी तो मदर ने तो ये बोला था कि वो कोई उसकी मांग नहीं है, जब काम हो जाए उसके बाद जो भी आप मल दे के जाओगे वो रख लेगा, लेकिन ये तो सीधा रेट बता दिया इसने 21,000। हम वहां से उठ के चले आए। फिर एक जगह फरीदाबाद भी मैं किसी ने बताया, फरीदाबाद भी लेके गए, लेकिन बात नहीं हुई, क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में होता है ना, तो जहां भी उसको कोई बताता है वहां वो एक बार कोशिश करता है कि मेरी समस्या से पीछा छूट जाए। ये एक आदमी की, क्योंकि जिसके साथ गुजर रहा होता है तो उसको अपनी समस्या का पता होता है। तो वो मनोज मेरे को मिला एक दिन, तो मुझे पता लगा था कि उनकी फैमिली में उनको यहाँ से भगाने के लिए, अपने घर से हस्बैंड के बाद जो है ना, उनके ये चाहते थे कि जो उनको साथ देगा, उनकी मदद करेगा, उसके साथ भी वो वारदात करने से नहीं चूकते थे। तो उनके सगे परिवार के जो फादर थे, भाई थे, वो भी आने से कतराते थे कि हमारे साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कर दे, पुलिस का केस कर दे तो हम क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को तो लेना एक देना नहीं, ना तो मेरे को उनकी जमीन से मतलब है ना उनसे मतलब है, और मेरे साथ अगर कुछ कर दिया तो मेरे बच्चों के साथ मतलब उनका कौन करेगा। तो मनोज को मैंने बोला, मैंने कहा ऑफिस में ऐसे ऐसे लेडी है और बड़ा जगह जगह भटक रहे हैं, और वो कहीं पैसे से जाएंगे, इज्जत से जाएंगे, तो तू बता दे जहां गुरुजी बैठते हैं तो मैं उनको भेज दूंगा। भाई साउथ में वो रहते हैं और साउथ में ही जो है ना गुरुजी बैठते हैं, तो उनकी जगह बता दे। तो उसने मनोज ने बोला कि भाई साहब आप जब ऐसे हालात में आदमी होता है ना, जगह जगह लुट पिट गया होता है, जगह जगह वो इधर उधर भटक रहा होता है, तो उसका विश्वास जो है ना जल्दी से जमता नहीं है। तो मैंने फिर कह रहा भाई साहब एक काम करो, पहले आप गुरुजी के यहाँ जाओ,
और गुरुजी के यहाँ जाने के बाद आपको जो महसूस होगा, जो आप फील करोगे, तब उनको बताओगे तो शायद आपकी बात का विश्वास होगा। तो मैं उनके लिए जाने का था, जो उसने बोल दिया। अदरवाइज मेरा ये था कि एड्रेस दे देंगे, वो जाते रहेंगे, मेरी को उसमें कोई जरूरत नहीं है। 8 मार्च को मैं वो फाइलें लेके गया, साइन करा के लाया। 9 मार्च को मैंने मनोज के साथ जाना था, लेकिन 9 मार्च को सुबह वो फाइलें मेरे हाथ से, मेरे स्कूटर से गिर गई। पूरा दिन हो गया मेरे को। 3 बजे के करीब मनोज को फोन आता है उसका कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैं भूल गया था आज किन्हीं गुरुजी के यहाँ मैंने जाना है, क्योंकि तब तक तो पता ही नहीं था कि गुरु कृपा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, और गुरु का मतलब क्या कर सकते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे इस जन्म में वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं आइडिया था। तो मैंने उसको बताया कि आज सुबह सुबह मेरे हाथ से जो है ना ऐसे सब फाइलें गुम हो गई हैं, और जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये पहले वो शब्द थे कि मेरा जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। वो पहले शब्द थे जो गुरुजी ने पकड़े। मनोज ने बड़ा कैजुअली बोल दिया कि भाई साहब जो फाइलें मिल जाए तो मेरे को मिस कॉल मार देना, तो फिर मैं बता दूंगा गुरुजी के यहाँ कहां से इकट्ठे होकर चल रहे हैं। मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब जो फाइलें मैं साइन करा के लाया था, 10 तारीख का केस लगे हुए थे हाई कोर्ट के। बाद में पता लगा, वकील ने बताया कि जी जिस अफसर के साइन हुए हैं उससे बड़े अफसर के साइन वाला एफिडेविट चलेगा। तो उसने वो तैयार किया। तो मैंने जो लाइजन ऑफिसर थे उनको बोला, मैंने कहा भाई एक काम करो, सीधे लेके जाना और बड़े अफसर से जो है ना साइन करा लेना कि जी टाइम कम है, कल ये फाइल होने हैं। तो अभी वकील ने बना के दिए, पर उन्होंने बड़े अफसर के ऑफिस में जाके बता दिया जो फाइलें गुम होगी। अब उसने फाइलें गुम हो गई है तो उसने कह दिया भाई मुझे क्या पता तुम सही बना के लाओ, गलत बना के लाओ, जब फाइल ही नहीं है तुम्हारे पास। उन्होंने उनको भगा दिया कि फाइल लेके आओ। उसने ऑफिस में आके बताया, फिर मेरे को जाना पड़ा। तो मेरे साथ एक मोटरसाइकिल, सरकारी मोटरसाइकिल थी पुलिस की, उसको लेके वो मेरे साथ गया लड़का। तो उन फाइलों के साथ में एक डायरी नई लगाई थी मैंने, जिसमें ओम और स्वास्तिक के अलावा उस लड़के का, उसने नया मोबाइल नंबर लिया था, तो वो मोबाइल नंबर लिखाया हुआ था, इसका नाम और नंबर लिखा हुआ था सिर्फ। वो उस फाइलों के साथ था जो फाइलें गुम हुई थी। तो मेरे को हेडक्वार्टर जाना पड़ा। हेडक्वार्टर से वहां जा गया, उन्होंने ढूंढते ही पूछा वो फाइलें। तो एक सेट मैंने फोटो स्टेट कराया हुआ था, जो कोर्ट केस था। तो मैंने बताया, मैंने कि जो जितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इसमें एनेक्स हैं, और आप इनसे अगर काम चलता है तो इनको देख लो। उसने मेरे को देखने से पहले फोन किया मेरे बॉस को, हेड ऑफ ऑफिस को, और उनको करीब 20 मिनट आधे घंटे तक खूब अच्छी सुनाई। मैं सामने खड़ा हूं, मेरे साथ कोई वो नहीं हुआ। एट लास्ट उन्होंने साइन कर दिया। तो मैंने कहा चलो 10 तारीख का काम हो गया, अब फिर फाइलें ढूंढने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में ये तो है नहीं कि 10 तारीख लगी उसके बाद अगला ही दिन लग जाए, कुछ तो टाइम मिलेगा ही। लेकिन मैं ऑफिस जब वापस साइन करा के आ रहे हैं, तो एक उस लड़के के जो मेरे साथ मोटरसाइकिल लेके था, उस लड़के के फोन पे कॉल आती है। तो मैंने पूछा भी कौन, मतलब किसका फोन है। उसने सुना तो कह रहा जी आपकी एक डायरी मिली है। तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा इसको बोल कॉल बैक कर कि डायरी नहीं, उसके साथ फाइलें भी। उसने 2 बार कॉल किया, लेकिन उसने ढंग से सुना नहीं। तीसरी बार मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोल पुलिस फाइल, पुलिस शब्द पहले से शुरू कर। तो जैसे ही पुलिस फाइल बोला तो उसने कहा जी ठीक है, वो सेक्टर 6 की एसटीडी बूथ पे आ जाओ। अब सेक्टर 6 आर के पुरम का नहीं पता किस साइड पड़ता है, और एसटीडी बूथ कितने ये भी नहीं पता। पर ऑफिस पहले पड़ता था, वो सेक्टर 6 आगे पड़ता था। तो हम जो है ना ऑफिस क्रॉस करके सीधे पहले मैंने कि उनके बारे में देखते कि डायरी जहां मिली है फाइलें भी वही होनी चाहिए। वहां गए, जैसी उसकी दुकान के सामने हमने मोटरसाइकिल रोकी है, वैसे उसने फाइलों का पुलिंदा लिया और अपने काउंटर पर रख दिया। मैंने देखा सब कुछ इंटैक्ट था। ऑफिस आया तो मुझे पता लगा कि हेडक्वार्टर में पता लग गया था फाइलों का, तो वहां से उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। अब अगर वो फाइलें उस दिन मेरे हाथ नहीं आती, कि मेरे मुंह से निकला था इन फाइलों से जब तक मेरा पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। और मैंने मदर को एक बालाजी के भगत के यहाँ भी भेजा था। तो उन्होंने यही बोला था, जिस घड़ी में जिस योग में जो है ना फाइलें गुम हुई हैं, तो मिलने के चांस बहुत कम है, लीस्ट है। लेकिन वो फाइलें इंटैक्ट मेरे हाथ में थी। जब ऑफिस में पहुंचा तो ऑफिस में पता लगा मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर हो चुके हैं। अगर वो फाइलें उस दिन मेरे हाथ में नहीं आती तो उस इंक्वायरी में मैं ये प्रूव नहीं कर सकता था कि मेरी बोनाफाइड मिस्टेक है, मेलाफाइड है। और जो अंदर चल रहा था नौकरी छोड़ दे, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना था।
उसका प्लेटफॉर्म तैयार था, सिर्फ इंक्वायरी पूरी होनी थी, सेटअप हो चुकी थी, पूरी होती, उसके बाद खत्म। जैसे ही मैंने ऑफिस आया, ऑफिस का बताया जी फाइलें मिली हैं, बिल्कुल इंटैक्ट हैं। वो जो इंक्वायरी हुई थी, मुझे नहीं पता वो जिस दिन खुली थी, जिस दिन ऑर्डर हुए थे, उस दिन वैसी की वैसी बंद हो गई। तो फिर 12 मार्च 2006 गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाने का मौका मिला उसके साथ में। तो गए थे तो उस समय कपाट बंद थे, 7 बजे दरबार खुलता था गुरुजी का। तो हम सब वेट कर रहे थे बाहर मोटरसाइकिल में लेके। जैसे ही दरबार खुला एम्पायर स्टेट में, तो नीचे जैसे ही जाते हैं तो वो नजारा देखा जो अंकल ने 92 में मेरे को बताया था कि गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, संगत बैठती है, ध्यान लगाते हैं। तो गद्दी गुरुजी की लगी हुई थी, बाकी नीचे कालीन बिछा हुआ था बाकायदा, और उस पर संगत ने बैठना शुरू कर दिया। तब वो ऐसे ही फ्रंट में बैठे। 9 बजे के करीब जब जो गुरुजी ने के आदेश पे जो है ना लंगर शुरू हुआ, तो चारों को, हर संगत को आमने सामने करिया और बीच में पट्टी बिछा दी लंगर के लिए, और जो एक्स्ट्रा थे उनको बाहर कर दिया। तो क्योंकि जल्दी गए थे तो पहले ही नंबर आ गया, नंबर आया तो लंगर किया, और लंगर करके जब बाहर आ रहे थे तो एक अंकल जो है ना गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे, जो क्लिप करने जेब पे लगा सकते थे, यहाँ लगा सकते थे। तो मैंने भी हाथ किया, पर वो दिमाग में झूठा सच्चा चल रहा था कि हाथ झूठे हैं, अभी खाना खा के आया हूं नीचे से। तो मैं हाथ धोने की लाइन में लगा, फिर जल प्रसाद लिया, पानी पिया, फिर वापस हाथ धोने के लिए किया। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था आगे क्या प्रोसेस है, क्योंकि मनोज जैसे मेरे को बता रहा था मैं वैसे वैसे फॉलो करता जा रहा था। उसने बस, मनोज ने एक चीज बताई थी मेरे को अंदर घुसने से पहले कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको बुलाया ना वो प्रवचन देते हैं, ना उनको कुछ बताने की जरूरत है। जिसको बुलाया उसका पिछला भी जो चल रहा है ये भी, और आगे क्या होना सब कुछ उनको पता है, और कुछ नहीं उनको बोला, सिर्फ साइलेंटली बिल्कुल जो है ना बैठना है, ध्यान लगाना है। अब ध्यान का भी ये नहीं है सामने गुरुजी है। ध्यान क्या है? ध्यान हमारे लिए कुछ ना कुछ सामने होना चाहिए, तब वो ध्यान वाली बात होती है। जब वो बांट रहे थे, एक कोने में मैं खड़ा था, तो मैंने उसको एक मनोज से बोला, मैंने, मनोज कह रहा नहीं, जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देते तब तक दरबार नहीं छोड़ते गुरुजी का। मतलब गुरुजी से आगे लेनी होती है वापिस उनके दरबार से निकलने के लिए, आगे लेनी होती है घर के लिए। तो मैं एक कोने में खड़े थे, मैंने उसको, मनोज को बोला मैंने कि भाई मैं तो जो है ना हाथ धोने और पानी पीने की लाइन में लग गया, और वो तो गुरुजी के फोटो बांट रहे थे, वो तो चले गए। वो कहने लगा भाई साहब आप पहले दिन ही आए हो और पहले दिन ही गुरुजी का स्वरूप मांग रहे हो। कह रहे 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी और मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप मिला था। तो ये कह रहा टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसा देना है, कहाँ देना है, वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। जब उसने ये बोला कि सब कुछ उनके हाथ में है, तो मैं उसी दिन, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी के आने से पहले भी कभी किसी मंदिर में, कभी किसी पूजा में, कभी अंदर से कोई डिमांड ही नहीं की, कभी अंदर था ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज मैं बोलता था कि हे ईश्वर, ये जो दुनिया दुखी है, इसके सारे दुख मेरे को दे के मेरे को ले जा, पर ये दुनिया सुखी हो जाए। ये मेरी एक अरदास हुआ करती थी गुरुजी के आने से पहले। मैं कभी मांगने का वो नहीं आया। गुरुजी के यहाँ आया तो उसने बता ही दिया कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं, सब कुछ उनके हाथ में। तो जब उसकी लाइन में लगे, हम आगे लेने की लाइन में लगे, तो वही अंकल अंदर से निकल के आते हैं मेरे पास खड़े हुए आके, हल्के नीले रंग का उन्होंने कुर्ता डाल रखा था उस दिन। तो जेब में हाथ डाला, उसमें से 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे हाथ में दिया और एक और किसी अंकल को, और अंदर चले गए। मतलब डे 1 पे गुरुजी ने बता दिया कि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप एंजॉय करोगे जो आप सोच नहीं सकते। ना आपके विजन में होगी, ना आपकी सोच में होगी, ना आपकी हैसियत में होगी। मतलब आप कहीं तक उस वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक गुरुजी एंजॉय कराते हैं। तो वो दिन था। उसके बाद दूसरा हफ्ता आया करीब, और दूसरे हफ्ते के बाद जो है एक गुरुजी अंदर चोला डालने गए थे। एक संगत सेवादार आए और हल्के से उन्होंने बोला कि पुरानी संगत जो है ना ऊपर जाके बैठे और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दें। तो मैं तो, क्योंकि दूसरा हफ्ता मेरे को, तो मैं तो अपने जम के बैठा हुआ था, लेकिन एक 2-4 अंकल थे, आंटी थे, वो ऊपर चले गए जो हमारे से पहले वाली संगत में जुड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर वो आए, और आके फिर उन्होंने वही चीज बोली कि जो पुरानी संगत ऊपर जाए, नीचे नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका मिले।
तो मैं तभी भी जम के बैठा था कि मैं तो ये दुनिया भी दिन गिन रहा था कि जो हम करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ 12 मार्च 2006 को गुरुजी के पहले साक्षात दर्शन हुए। लेकिन गुरुजी ने हमें कब से पकड़ा हुआ है, कब से जोड़ा हुआ है, ये तो गुरुजी जानते हैं। तो तीसरी बार उन्होंने मेरी आंखें बंद थी, शब्द कोई चल रहा था, पंजाबी का था, समझ में कुछ खाते नहीं थे, लेकिन अच्छे ले डे 1 पे जो शब्द जो भी चल रहे थे, लेकिन हाँ तो एक तो बिल्कुल साइलेंट था, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, फोन कुछ नहीं, तो इसलिए जो भी सुनने को मिल रहा था बिल्कुल अच्छा लग रहा। तो मेरी आंखें बंद थी, तो अंकल ने हल्के से कंधे पे पुश किया और मेरे से बोला ऊपर जाओ। अब उन्होंने बोल दिया, मैं उठ गया, उठ के ऊपर जाने लगा, क्योंकि संगत सेवादार का अगर कोई बोल रहे तो हम मान के चलते कि गुरुजी का आदेश है, तो उसमें कोई आर्गुमेंट की कोई जरूरत ही नहीं कि आर्गुमेंट किया जाए, जैसा कह रहे हैं वैसे बोलो, क्योंकि संगत को जो सेवा बख्शते हैं गुरुजी, वो संगत की सेवा के लिए बख्शते हैं और संगत को सुविधा हो, दुविधा ना हो, इसलिए सेवादार लगाते हैं गुरुजी। तो सेवादार जो अगर बोलेगा तो वो अगर आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही तो किसी की दुविधा भी दूर हो रही होगी, तो इसलिए वो बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं ऊपर चढ़ जाके बैठ गया। कभी वो सवाल ही नहीं किया कि उन्होंने मेरे को क्यों भेज दिया, अभी तो दूसरा हफ्ता हुआ है। ये करीब 6 महीने से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ है, तब जाके समझ में आया कि गुरुजी ने 92 में अपने बारे में बताया था, और मेरा हाथ उन्होंने तभी से पकड़ लिया। इसीलिए दूसरे हफ्ते में ही पुरानी संगत करके और मेरे को ऊपर बैठा दिया जाके। तो हमारे साथ एक गुड़गांव की संगत और बैठी थी, तो पहले ही मंडे से बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, तो वो उन्होंने अपना बताया था कि जो हमारे से पहले जो ऊपर भेजे थे, उन्होंने ऊपर जाके गुरुजी से एक शिकायत कर दी कि गुरुजी आप नीचे बैठते हो गद्दी पे और हम आपके दर्शन करने आते हैं, और आपने हमें ऊपर बैठा दिया, आपके दर्शन तो होंगे नहीं। कह रहे, मैं ये कह के मैं तो बैठ गया, शब्द चल रहे थे, आंखें बंद थी, बीच में आंख खुली, तो मैं देखा मैंने कि मेरे सामने आगे जो संगत बैठी है उसके और मेरे बीच में गुरुजी बैठे। तो मुझे लगा कि मैं वैसे ही गुरुजी से बोल रहा था तो वो होगा, लेकिन अगर राइट में तो हल्का सा मैंने देखा तो राइट में जो संगत बैठी उसके और मेरे गुरुजी में, मेरे बीच में गुरुजी बैठे। लेफ्ट में जो संगत थी उनमें, कह रहा ऊपर जितने भी संगत बैठा रखी थी गुरुजी ने, सबके साथ पूरे गुरुजी नजर आने लगे। और कह रहा मेरी छत पे नजर गई तो छत पे गुरुजी, जो कमले हैं उस पे गुरुजी, बीम है उस पे गुरुजी, कह रहे चारों तरफ गुरुजी। कह रहे फिर मैंने गुरुजी से जो है ना वो माफी मांगी कि गुरुजी मैं सोच रहा आप जो है ना नीचे ही बैठते हो, पर आप तो हर संगत के साथ पूरे हो, क्योंकि गुरुजी का जो हमारा जो चुनाव, संगत का जो चुनाव कर रहे हैं वो गुरुजी कर रहे हैं। हमने किसी ने ऐसा कोई प्रत्यक्ष में कोई वो पूजा पाठ, कोई विधि विधान, किस व्रत, ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी को पाने के लिए, पर गुरुजी अपनी संगत को चुन रहे हैं और हर एक का हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ है। तो जब हाथ उन्होंने हर एक का पकड़ा हुआ है तो जहां संगत है वहां गुरुजी है ही, मौजूद है सबके साथ, वो उन्होंने गुरुजी का बता दिया। ऊपर बैठाया, उसके बाद जो है ना मनोज और वो 3 जो बंदर थे उनको सेवा मिल गई, वो सेवा के लिए बाहर निकले, तो मैं भी उनके साथ बाहर चला गया। तो बाहर जोड़ा घर, ये पार्किंग का, हैंड वॉश का और जल प्रसाद का, ये जो है वो सेवाएं चलने लगी। उसी के बाद क्योंकि पहले 12 मार्च को मैं गया था, 13 अप्रैल का जो बैसाखी का फंक्शन था गुरुजी का बड़े मंदिर में, तो बड़े मंदिर में हम गुरुजी ने पेड़ों की, जो माली अंकल ने बोला था कि वो जो ऐसे समाज है ना, पेड़ों की सेवा होनी है, पेड़ों पे कलर होना है और गमले वगैरह उस पे होने हैं, जो उसका पेंट होना है। तो वहां जब हम गए तो पहले दिन हमने वो गमलों की और उनकी सेवा करने के लिए जो है एक रात पहले हम व्हाइट वाश की जो ना सफेदी होती है पत्थर वाली, वो भिगो के आगे, लेकिन ड्रम हमें मिला प्लास्टिक का, तो मेहर मनोज गए थे भिगो के आगे। एक्चुअली वो लोहे के उसमें भीगता है, भिगो के आए। अगले दिन सुबह सबसे पहले गए कि और संगत आएगी सेवा के लिए, तो उनके लिए तैयारी करें। देखा कि वो सारा जो है ना वो गर्म होने के बाद में वो सारा पिघल गया प्लास्टिक का और सब बिखर गया। अब बड़ी परेशानी हुई, तो हम भागे कि संगत सेवा के लिए आएगी तो उनको क्या करेंगे। तो हम गए वहां फतेहपुर बेरी की तरफ, 2-4 दुकानें थी, उन दुकानों को पूछा भी ऐसा कोई इंतजाम है कि अभी हम व्हाइट वॉश को घोले हैं और अभी हम शुरू कर दें। तो उन्होंने बताया हाँ जी आजकल तो गीली व्हाइट वॉश आ रही है और आप ले जाओ, खोलो, पानी में घोलो और शुरू कर दो। हम उसको लेके आ गए। तो पहली बार जब हम सेवा कर रहे थे
तो एक अंकल हमारे साथ सेवा में लगे आए थे वो, तो पेड़ों की जब सेवा करते कि एक पेड़ पे हम दोनों इकट्ठे हुए, तो उन्होंने मेरे से बोला, अंकल आप कब से आ रहे हो गुरु जी के यहाँ? तो मैंने दिन बताए थे, 25 एक दिन की बात की थी मैंने, क्योंकि 12 मार्च से 13 अप्रैल में जो है ना पूरा महीना ही होता है, और 13 अप्रैल की सेवा में बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था, तो वो अंकल कह रहे आप बड़ी लक्की हो। मैंने क्या हुआ? कह रहे मैं 3 साल से गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ और पहली बार मेरे को गुरुजी ने सेवा बख्शी है, और आप अभी बता रहे अभी आए हो। लेकिन मेरे को तब भी सेवा का भाव भी नहीं पता था कि सेवा मतलब किस तरह के, क्योंकि रामलीला में और वहां जो सेवाएं करते थे, लेकिन उस तरह के भाव में नहीं था। उसने बताया, मैं अपने उस चीज को मैंने कोई नोटिस ही नहीं किया कि उन्होंने बोला है कि तुम बड़ी लक्की हो, ये क्या है। पर जो सेवा गुरुजी ने बख्शी वो की, तो पहली बार कर रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं कि रंग खिल के नहीं आ रहा जो है उसमें आप हंस के रह रहे हो या परेशान हो, अगेन दैट्स योर थिंग। गुरुजी आपको डूबने नहीं देते हैं, दैट्स अ फैक्ट। ही गिव्स यू द बेस्ट ऑफ लाइफ, ही गिव्स यू द बेस्ट ऑफ सिचुएशनशिप्स, ही गिव्स यू द बेस्ट ऑफ पीपल, ही गिव्स यू द राइट पीपल इन योर लाइफ, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग इफ यू हैव राइट पीपल इन योर लाइफ। सो गुरुजी just does everything. And one day I was going to Goa, and I took आज्ञा from Guruji कि मुझे गोवा जाना है. So Guruji said जाओ, and there I was missing Guruji, and I was thinking कि आज तो मंडे है और आज समोसा प्रसाद मिलेगा मंदिर में and all that. So गुरुजी वहाँ पे, मैं वहाँ याद कर रही थी, हाँ he was with my friend, and गुरुजी मेरी एक जो कभी फ्रेंड नहीं थी पहले, acquaintance थी. गुरुजी ने उसको बोला कि ओका है तेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, and that time we were hardly any friends. So today we are the best of friends, and Guruji made us that way, and he gave me a card written by him. किसी का वेडिंग का इनवाइट था जो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे लिख के दिया था, अनु आंटी एंड फैमिली. सो आप एक उनको वहां याद कर रहे हो, पर भगवान आपको पहले ही याद कर रहे होते हैं. सो इजंट इट सो अमेजिंग दैट द मालिक इज रिमेम्बरिंग यू. सो आई बिलीव इट्स फॉर अ पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट पर्सनल भगवान है गुरुजी हमारे सबके. So one day also we were sitting in Empire State, तो गुरुजी हमें कहते हैं कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करो, लेकर आओ सीडी की फॉर्म में कंपाइल करके. So when we took those experiences, तो गुरुजी मुझे कहते हैं ए ना, जब मैंने उन्हें सीडी पकड़ाई वो, तो गुरुजी कहते हैं ए ना अमेरिका में कंजर पढ़नगे. तब मुझे समझ नहीं आया कि बिकॉज गुरुजी वाज नेवर ऑन नेट, ही नेवर लाइक सोशल मीडिया, बट तब उन्होंने मुझे बोला अमेरिकन विच कंजर पढ़नगे मीन्स इट विल बी ऑन द इंटरनेट. So those satsangs which Guruji had asked few of the people who were sitting in Empire State to write and compile in the form of CD, वो सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी जो फर्स्ट वाली आई थी उसमें सारे पब्लिश हुए थे. सो दैट दो सत्संग्स वर एक्चुअली चोजन स्पेशली बाय गुरुजी टू बी इन दैट लाइट ऑफ डिविनिटी. एंड हमें तो नहीं पता था गुरुजी विल लीव अस फिजिकली, but he knew it. That's why he got everything done, and the light of divinity उनके जाने के बाद आई. So when Guruji left us physically, I was howling, crying कि गुरुजी कहाँ गए हो आप, because we cannot live without you for sure. And हमें तो आदत ही नहीं थी कभी गद्दी खाली देखने की. So I was praying. That very day Guruji came in my dreams and he said, मैं किधरे नहीं गया हूँ, मैं चोला बदला है अपना. And I believe now he is all the more potent, powerful, and all over, the entire world is worshipping Guruji because he is not confined to that physical form now. He's all around. So, and I used to feel very low and very sad about it कि गुरुजी कहाँ गए, and I used to miss him कि हम तो we have become orphans कि अब चले गए हैं वो. So I used to cry a lot, and मेरे को गुरुजी, फिर I met a lady in the मंदिर after Guruji's physical when he left us, he took a Mahasamadhi. So that lady told me कि गुरुजी आपके लिए मुझे एक मैसेज देना है, और मैं उनको नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी. तो मैंने कहा बोलो. तो कहते गुरुजी का ना मुझे मैसेज है आपको देने के लिए कि कुछ लोग अपने हस्बैंड से उधर मुंह करके रोते हैं रात को, उनको बोले रोया मत करो, मेरा चोला भीग गया है और मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ.
it was exactly that I used to do. I used to look away from my husband and cry at night because I used to miss Guruji a lot. But Guruji said that कि देखो मेरा चोला भीग है. So इतना personal भगवान जब आपके साथ है तो why worrying? I think he is the source, the abundance. He is a fountain of love and blessings, and we are honestly so fortunate to be a part of his sangat. And I believe जब हमारे सारे कर्मा फ्रक्टिफाई होते हैं, all the good karmas, तब जाके हमें भगवान मिलते हैं और वो हमें मिले गुरुजी. एंड यहाँ पर अब हम आए हैं, देयर इज नो लुकिंग बैक. जो हुआ अच्छा, जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा. सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू अस. ही क्योर्ड ऑल माय प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर आई हैड आस्क्ड. माय लिस्ट वाज सो बिग. गुरुजी ने वो कब लिस्ट पूरी कर दी पता ही नहीं चला. सो मुझे तो वहम या कोई सुपरस्टिशंस ही नहीं है. मतलब आई फील दैट व्हेन ही इज देयर ना, वी डोंट नीड एनीथिंग. मंत्र जाप और गुरुजी का लंगर, जल प्रसाद लो. कहीं भी जा रहे हो, दैट इज योर हाउस वार्मिंग, उनका जल प्रसाद छिड़क लो अपने घर में. सो लाइफ इज बिकम सो इजी बिकॉज देयर आर नो रिचुअल्स अबाउट एनीथिंग. गुरुजी साक्षात भगवान है. और हम लोग कहते हैं रोटी में ओम बन गया या अमृत वर्षा हो गई. आई थिंक हमें भगवान मिल गया. इज इट दैट नॉट दैट बिग? देयर इज नथिंग विच इज इन कंपैरिजन टू दैट. सो मालिक का मिलना है तो सारी चीजें तो ये होंगी, ये तो साइड इफेक्ट है. एंड थैंक यू टू द एंटायर संगत. I have so many more satsangs which if I recall there won't be any end to it. But गुरुजी आपका बहुत कल्याण करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते. एंड ही इज योर बेस्टेस्ट फ्रेंड. कुछ भी काम हो आपको किसी को नहीं बोलना, डायरेक्ट गुरुजी को बोलो एंड ही लिसन्स टू इट. मतलब आप सोच भी नहीं सकते हाउ द मैजिक एंड द मिरेकल्स हैपन विद हिम. सो थैंक यू गुरुजी एंड शुक्राना to the entire sangat who is a part of this. Thank you Guruji. जय गुरु जी. आंटी और थोड़ा शेयर कर लो, अभी टाइम है. आंटी you said you have more satsang. I do have a lot of them. Okay, once I'll tell you. So एक और मैं बताती हूँ आपको. I used to my husband didn't believe the way I told you, no, the way I did not, the way I did. So he used to always tell me कि मैं नहीं जाऊंगा. एंड गुरुजी को I never believed the way I did. So मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे ना अमित आने नहीं देता है, बहुत तंग करता है. कहते होते बहुत चंगा मुंडा है. ऐसे आपको पता नहीं है, आप डील करो पहले. So he actually changed him in part of maybe few months or years. He is such a staunch believer of Guruji now, bhakt of Guruji now. So timing again उनकी है and he just changes everything about you. And I have seen people, not people, myself, I would say that how he changes your lifestyle, your standard of living. आप कुछ भी नहीं होते हो बट गुरुजी आपको सब कुछ दे देते हैं. आपके अंदर की प्रॉब्लम्स, हम कहते हैं हमें बुखार हो गया है, उसमें भी क्रेप, बट गुरुजी ट्रस्ट मी, आपको कैंसर होना होगा तो फीवर करके आपका वो निकाल देते हैं. He takes away 90% of your karmas and gives you just the 10% to bear. वो भी हम उनके एब्सेंस में बेयर नहीं कर पाते. So that's Guruji. And मैं आपको वही बता रही हूँ कि he listens to your heart. One day I was in the मंदिर एम्पायर स्टेट, तो एक चाय प्रसाद अंकल जो देते थे मुझे बोलते हैं आप फिर आ गए हो आज, आपको तो नहीं आना है, आप कल भी आए थे. ऐसे अंकल मैं कल नहीं आई. कहते अगर आप ऐसे आओगे तो मैं आपका हफ्ते में एक बार करा दूंगा. बट आई वॉज वेरी इरिटेटेड कि वाई इज ही टेलिंग मी हफ्ते में एक बार, और मैं तो पहले नहीं गई थी, तो इट्स माई विश मैं कितनी बार भी आऊँ. सो आई वॉन्टेड टू सीक आंसर फ्रॉम गुरुजी कि मुझे जवाब चाहिए. मैं टेलीपैथिकली बात कर रही थी उनसे मन में. सो यू वोंट बिलीव, गुरुजी मुझे कहते हैं आज्ञा देने गई, तू ना हफ्ते 4 दिन आ सकती है, संगत लेके आया कर. सो हाउ भगवान लिसन्स टू यू. आई मीन he gives you that authentication that I am there for you every moment. So I told uncle आप मत मुझे बोलना, मुझे higher authority से permission आ गई है. Then one more satsang I'll share. My husband's brother, his son, when he was 8 years, he had this major problem which is 1 in a lakh. Guillain-Barré GB syndrome बोलते हैं उसको. उसमें आपकी पूरी body turns paralytic and you are very unwell. You turn into a vegetable. So उस बच्चे को वो प्रॉब्लम हुआ and
मतलब he was on ventilator and was very unwell. So I used to go to Guruji मैम एक बात बोलते थे, पूछा मत करो, मतलब he never wanted us to ask the questions because I think that interfered with his way of working. So मेरे मन में एक सवाल था कि गुरुजी इसका बच्चे का वेंटिलेटर कब उतरेगा, एंड गुरुजी ऑलवेज सेड टेलीपैथिकली मेरे से बात करा करो. सो आई वाज आस्किंग हिम एंड मेरे को एक थॉट आता है जो मुझे लगा गुरुजी का आंसर था कि वेंसडे को उतरेगा. एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि इसका फर्स्ट वेंटिलेटर जो है वेंसडे को उतरेगा. So but we did not talk to them because जो पेन के one who's going through pain, they would say पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं and all that. And I'm मानोगे नहीं, वेंसडे को उसका बच्चे का वेंटिलेटर उतरा. That was the first day. For 1 or 2 hours उतरा, and eventually that बच्चा who was literally into a vegetable, he became hale and hearty. उसके बाद वो बच्चा फुटबॉल टीम का अपने स्कूल का कैप्टन बना, and he is a very wise and a good बच्चा now, all set up for life. I mean, so how Guruji does it? He changes आपकी जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स है वो खत्म कर देते. गुरुजी के पास लोग आते थे, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते थे, हार्ट अटैक्स होते थे. गुरुजी जलेबी दे देते थे, समोसा प्रसाद दे के हार्ट अटैक्स ठीक कर देते थे, ब्लॉकेजेस खत्म कर देते थे. जिसको बहुत डायबिटीज है उसको बहुत मीठा खिला के करते थे. सो इट्स बेसिकली योर फेथ विच एंड यू नो इट्स लाइक अ टेस्ट. अगर आप आए हो दिमाग मत लगाओ. गुरुजी कहते थे कल युग में, मतलब आई थिंक 3 थिंग्स आर मेन. वन इज गुप्त पाठ, गुप्त दान एंड गुप्त सेवा. गुप्त पाठ is when your lips are when you are taking भगवान का नाम and your lips are not moving. गुप्त पाठ is this. गुप्त दान is when your left hand is donating, the right shouldn't know. And गुप्त सेवा is when a husband is taking care of the wife and the wife is taking care of the husband and bringing up their children in the best way. आप मंदिर में झाड़ू पोछा अगर लगा भी लोगे, बट अगर आप स्पाउस के साथ अच्छा नहीं रहोगे या बच्चों को अच्छे से नहीं पाल रहे हो, तो दैट्स नो पॉइंट. जहां से आप स्टार्ट हो रहे हो उसी को अच्छा करो. एंड गुरुजी से अपने माँ बाप की जो सेवा करता है उसके पास मैं खुद चल के जाता हूँ. बिकॉज अगर आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों को या जिसको भी छोड़ के जा रहे हो मंदिर की, यू नो आई हैव टू गो टू द मंदिर, से नो पॉइंट. आप पहले अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, उसके बाद आओ. अगर आप नहीं भी आ रहे हो तो आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास मैं देता हूँ आपको. एंड गुरुजी वांटेड अस टू बी विदाउट ईगो. ही सेड अकल ते रफल भाग जुतिया नाल छड़ के आओ. अकल इज योर माइंड इफ एंड बट लॉजिक, कि ये ऐसी जगह है जहां पर देयर इज नो दिमाग रिक्वायर्ड, नो लॉजिक रिक्वायर्स. जहां पे हमारा लॉजिक खत्म होता है वहां गुरुजी शुरू होते हैं. एंड ही यूज्ड टू से दैट ईगो अकड़ अपनी बाहर छोड़ के आओ. बिकॉज आप जितना भी मर्जी हाई हो, अगर आप ईगो आ जाते तो आप सब खत्म कर लेते हो अपना. यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन. वो भी आई थिंक वो ही बना देते हैं. ही टेक्स आउट ऑल द नेगेटिव आउट ऑफ यू एंड ही इज द वन हु चेंजेस यू एज अ पर्सन. आई यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड पहले, बट वन डे मुझे ड्रीम आता है कि मैं गुरुजी के मंदिर में हूँ एंड आई एम ईटिंग चिकन एंड गुरुजी मुझे गुस्से से देख रहे हैं. सो आई वाज जस्ट सेइंग सॉरी टू गुरुजी कि अब मैं नहीं खाऊंगी. एंड गुरुजी मुझे ड्रीम में कहते हैं खाने में तो कुछ नहीं है, तेरे लिए ठीक नहीं है. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी अगर मैं ये खाऊंगी. सो आई हैड दिस ड्रीम एंड तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे. सो मेरे को लगा कि मुझे गुरुजी को शेयर करना है ये. तो आई वेंट एंड शेयर्ड कि गुरुजी देखो मुझे आपने ड्रीम में नॉनवेज मना करा और मैंने छोड़ दिया. कहते चंगा कीता है फिर. सो मतलब उन्होंने कभी भी कंपल्शन या रूल नहीं डाला, बट ही सेड अच्छा करा है तूने छोड़ के. सो आफ्टर दैट ऑल्सो मैंने बहुत टाइम खाया ऑफ एंड ऑन बिकॉज देयर वाज नो. बट गुरुजी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन या रिजिडिटी नहीं करते हैं. एक बार हम किसी वेडिंग पे गए थे, वहां गुरुजी ने कहा जाओ 2-2 पैग लगा के आओ सब. नाउ ही नेवर स्टॉप्ड यू, बट वो गुरुजी कहते थे मैं किसी को बोल के कुछ नहीं कराता हूँ. अगर किसी का नहीं खिलवाना है कुछ है, मैं आपका माइंड बदल देता हूँ एंड दैट्स अ फैक्ट. ही चेंजेस योर माइंड. अगर आपका एक कोटा होता है फॉर ईटिंग नॉन वेज ऑल्सो एंड वट एवर, सो ही चेंजेस योर माइंड फॉर श्योर. ही एक्चुअली knows what he wants. So बुरा बोले गुरुजी सब हमारे से काम कराते हैं. And I तो used to love being there, as I told you कि मुझे तो घर आने का मन ही नहीं करता था. एंड मुझे होता था कि बड़े फंक्शन में हम जाते थे
तो गुरु जी हम छुपते होते थे कि गुरु जी हमें आज्ञा नहीं दे दे, तो गुरु जी मुझे पता नहीं कहाँ से ढूंढ के बोलते थे, जाओ गटर के लाश वालों, तुम्हारा इंतजार हो रहा है घर में। सो ही कैन सी थ्रू एवरीथिंग। एंड मैं तो बहुत बार गुरु जी को किस करती थी कि गुरु जी मुझे अपना हाथ दो, मुझे किस करना है, पैर पे किस करना है। एंड आई यूज्ड टू किस हिम सो मेनी टाइम्स एंड ही यूज्ड टू ऑफन से जा उन छड़ परे। सो आई मीन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम आई मस्ट से। एंड हम कहते हैं कि गुरुजी जब आपको मिलते हैं, इधर यू आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज of your life or something is about to come, but I'm telling you, I thank all my negative stars and those situations कि उन्होंने मुझे इतना तंग करा कि गुरुजी भगवान had to come and meet me। So हार पहनाओ उन लोगों को या उन